हम सबको इस दुनिया से सब कुछ चाहिए, लेकिन एक चीज नहीं चाहिए इस दुनिया से। वो एक चीज कौन सी है? दुख नहीं चाहिए, डेथ नहीं चाहिए। सबसे जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो हम लोग एड्रेस करते ही नहीं। वो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इज द सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट फॉर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। कुंडलिनी, मेडिटेशन, ज़ेन योगा, ये सब चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड है? डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते हैं हमारे पास ब्रेन है, और वो ब्रेन क्या करता है? क्या करता है ब्रेन हमारा? सोचता है। लेकिन बॉडी के सारे ऑर्गन्स नॉर्मली आराम करते हैं। हमारा ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो आराम नहीं करता। मतलब जब हम जगते हैं तब। और भी बहुत से ऑर्गन्स हैं, हार्ट, वो कभी आराम नहीं करता, लेकिन वो दर्द भी नहीं करता, वो थकता भी नहीं। उसके बारे में कहा जाता है ऐसे मसल का बना है, जिस दिन पहली दिन हम पैदा होते हैं तब से लेकर के लास्ट डे तक वो चले, कभी रुके ना। लेकिन उससे कोई तकलीफ, कोई पेन या कोई सफरिंग नहीं होती। लेकिन ब्रेन भी 24 घंटे काम करता है, जिस दिन पैदा होते हैं तब काम करता है और लास्ट डे तक काम करता है। लेकिन ये सोचता बहुत है। क्या सोचता है? क्यों सोचता है? क्या ये कोई चीज जानना चाहता है? मैं इस क्वेश्चन को चाहता हूं कि हम लोग सीरियसली अपने थॉट से पूछें कि हमारा थॉट, तुम क्या जानना चाहते हो? या हमारा थॉट एक ऐसी एक्टिविटी है ब्रेन की, जैसे पैरों की घुटने बल चलना। घुटने से नहीं चलना होता हमको। पैर का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, जो सबसे मोटा स्किन का एरिया है, वो चलने के लिए इस्तेमाल होता है। तो धीरे धीरे हम चलना सीख जाते हैं, दो पैरों पे हम चलना सीख जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे थॉट्स सोचना नहीं सीखते। हमारे नॉर्मल थॉट्स ऐसे चलते हैं। उनको चलना कैसे चाहिए? ऐसे 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 ऐसे। मैं क्यों ऐसे नीचे ले जा रहा हूं पता है? क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे सारे थॉट्स हमको क्या दें? डीप नॉलेज। डीप नॉलेज का मतलब केवल यही नहीं कि मुझे किसी सब्जेक्ट के बारे में गहरी जानकारी है। डीप नॉलेज का मतलब यह भी है कि वो राइट सब्जेक्ट कौन सा है जिसके बारे में हमको गहरी जानकारी हो। वो राइट सब्जेक्ट कौन सा है जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा सोचना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टडी करना चाहिए। स्टडी का मतलब उसको जानने की कोशिश करना। मुझे लगता है हमारा ब्रेन एक जानने की मशीन है। जानना क्या होता है? हम लोग अभी फिलहाल पता है क्या पढ़ रहे हैं ना? ज़ेन योगा, ब्रेन का सेंटर्स और उसका मैकेनिज्म। और हमारे ब्रेन के सेंटर्स में कितने सेंटर्स होते हैं? 4 सेंटर्स होते हैं अनिल के हिसाब से, लेकिन वो खाली कॉन्शियस माइंड के, आई, ई, एस और एम, ये तो हमारे कॉन्शियस माइंड के 4 सेंटर्स हैं। और ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? आपने अगर पिछले 2-3 वीडियोस देखे हो, तब से मैंने आप लोगों को बहुत सतर्क किया है। एज ए ज़ुनोगी आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं क्या करता हूं? सोचता नहीं हूं। मैं क्या करता हूं? राइट। हमारा आई सेंटर दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंस वाली चीजें हैं उसको क्या करता है? डिकोड करता है। और हमारा ई सेंटर दुनिया के जितनी भी इमोशनल चीजें हैं उनको डिकोड करके इमोशंस पैदा करता है। और ऐसे ही दुनिया की जितनी सेक्सुअल या हैबिचुअल चीजें हैं उसको हमारा एस सेंटर डिकोड करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम करता है, एक्चुअली करना चाहिए लेकिन हम उसको करवाते नहीं है वो काम। वो इन सारी एनर्जीज को, आई सेंटर की एनर्जी को क्या करना चाहिए? भरना चाहिए। एक बैंक बैलेंस बनना चाहिए हमारे पास। आई सेंटर का मतलब जानने की शक्ति का एक अंबार इकट्ठा होना चाहिए ब्रेन में। यह हुआ है पिछले कई 100 कई हजार सालों से। कहते हैं कि इंसान का ब्रेन, जो नॉर्मल जानवर है, उसके ब्रेन से खाली बड़ा नहीं हुआ है, साइज में बहुत बड़ा नहीं हो गया, लेकिन जो ये फ्रंटल एरिया है ये सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है। बाकी जानवरों का ये एरिया कम होता है, फ्रंटल एरिया। ये फ्रंटल एरिया क्या करता है? थिंकिंग का काम करता है। लेकिन थिंकिंग मुझे लगता है एक दूसरे काम की तैयारी है। वो दूसरा काम कौन सा है? हमारे ब्रेन का
मेन काम है इन 8 स्टेप्स को समझना और उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई कर पाना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे ब्रेन का मेन काम है। और अगर इसको कर पाते हैं, इन सारे स्टेप्स को हम समझ पाते हैं और अप्लाई कर पाते हैं, तो क्या होगा? तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा? एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, अपने करियर को बनाने से छोड़ करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सीखता है। अगर मैं अपने पापा को बोल दूं ना, पापा आज मैंने स्कूल में समाधि सीखी है, तो पापा एक झापड़ खींच के बोलेंगे कल से स्कूल मत जाना। कौन सा टीचर है? उसको स्कूल से निकलवा देंगे। नॉर्मल स्कूलों में नॉर्मल टीचर्स समाधि नहीं सिखाते, यम नियम नहीं सिखाते। क्यों? और अगर सीख लेगा तो कौन सा बड़ा तीर आप लोग करेंगे अपने बच्चों के लिए? क्या उनको ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहां पर उनको समाधि सिखाई जाती है? भेजेंगे आप? लोगों को डर लगता है कि उनके बच्चे साधु सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, एक आदमी जब ये 8 स्टेप्स समझ जाएगा तो वो क्या पा जाएगा? चलिए, वैभव के हिसाब से उसके ब्रेन के सेल्स डेवलप होंगे। किस चीज के सेल्स डेवलप होंगे? वेरी गुड। उसके ब्रेन के सेल्स में मेमोरी में ढेर सारी अलग मेमोरीज हैं, इमोशंस हैं। उसके साथ साथ उसको मेमोरी में ये भी आना शुरू हो जाएगा कि मेरे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है। हमारा एक पल्स बीट में, मतलब ऑलमोस्ट 1 सेकंड में हम लोग 12 थॉट डिकोड करते हैं। इसका मतलब एक थॉट को हम 1/12 पल्स बीट टाइम देते हैं, मतलब बहुत कम टाइम देते हैं। इसलिए हमारे थॉट क्या नहीं बन पाते? हमारे थॉट नहीं बन पाते, समझ नहीं बन पाते, और इसीलिए हमारे एक्शन भी नहीं बन पाते। वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं बन पाते। हाँ, उनकी पावर बहुत कम होती है। वेरी गुड। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने ब्रेन के सेल्स को डेवलप करते हैं, जैसे वैभव ने कहा, उसकी मेमोरी में आलतू फालतू की चीजें हट जाती हैं। जैसे बुद्ध कहा करते थे, एक योगी या एक भिक्षु एक किसान की तरह है, लेकिन वो आदमी अंदर, ब्रेन के अंदर की खेती कर रहा है। जितने भी फालतू के थॉट्स हैं उनको हटा रहा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बट नॉट जस्ट एज थॉट्स। अगर आपने रट लिया पूरी की पूरी पतंजलि योग सूत्र या गीता रट ली तो नहीं। इट शुड नॉट बी जस्ट रिपीटेशन, इट शुड बी अंडरस्टैंडिंग, और इट शुड बिकम एन एप्लीकेशन। वो अप्लाई कर सके आप अपनी बॉडी में। तो क्या होगा? अल्टीमेट एम क्या, पर्पस क्या है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का? अपने डिवाइन से मिल जाना, अपने गॉड से मिल जाना। तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? अगर मैं अपने डिवाइन से मिल जाता हूं तो मुझे क्या फायदा हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। एक उससे भी बड़ी चीज होगी, फ्रीडम मिल जाएगी। किस चीज से फ्रीडम मिलेगी? इस फिजिकल वर्ल्ड से। लेकिन ये तो हम चाहते ही नहीं। हम तो नहीं फिजिकल वर्ल्ड से फ्रीडम चाहते, हम तो चाहते हैं अपने परिवार में बच्चों के साथ रहें, माँ बाप के साथ रहें। तो हमको फ्रीडम चाहिए। हम सबको इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस दुनिया से सब कुछ चाहिए, बस एक चीज नहीं चाहिए। हम सबको इस दुनिया से सब कुछ चाहिए, लेकिन एक चीज नहीं चाहिए इस दुनिया से। वो एक चीज कौन सी है? दुख नहीं चाहिए, डेथ नहीं चाहिए। सबसे जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो हम लोग एड्रेस करते ही नहीं। वो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इज द सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट फॉर डेथ। ब्रेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सही तरीके से अगर ट्रेन कर पाए तो डेथ को भी बीट कर सकता है। ये वही रीजन है एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रेन का। और किसी जीव जंतु में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, हमारे ब्रेन में है। अब ये तो हो गया थियरी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि सचमुच में जो हम लोग बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है? सबसे पहला डेथ किस चीज का होगा? अगर आप पतंजलि योग सूत्र को या ज़ेन योगा को सीख पा रहे हैं तो सबसे पहली सक्सेस कैसे आप डिसाइड करेंगे कि हाँ आप सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? क्या चीज मार पाएंगे हम? कृष्णमूर्ति बार बार बोलते हैं इसकी डेथ सबसे पहले होती है, मेमोरीज की डेथ होती है। वेरी गुड। कौन सी मेमोरीज की? पास्ट मेमोरीज, यूजलेस मेमोरीज की, रैंडम यूजलेस मेमोरीज की। लेकिन कृष्णमूर्ति एक स्टेप और जाते हैं। वो कहते हैं यू मस्ट डाई टू योर मेमोरीज, और खासतौर से इमोशनल मेमोरीज। अब ये सब सुनने में ना खराब लगता है, क्योंकि इमोशनल मेमोरीज हमारे लिए अच्छी चीज है। हम उसको सोच सोच के एंजॉय करते हैं। हम अपने बचपन की फोटोज, अपने बच्चों की फोटोज देख देख करके एंजॉय करते हैं। बट इमोशनल मेमोरी की एक बुराई है, एक प्रॉब्लम है। एक तो हमारी
पॉजिटिव इमोशन होता है लेकिन दूसरा नेगेटिव इमोशन है, और ये दोनों हमेशा साथ में आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली पॉजिटिव इमोशन चाहें और नेगेटिव को छोड़ दें। ये दुनिया बाइपोलर है, एक्सट्रीम्स का बना है। थॉट्स जब आएंगे तो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स भी आएंगे, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भी आएंगे। नॉर्मल ब्रेन किस चीज का बना होता है? कॉन्शियस माइंड आई, ई, एस और एम। नॉर्मली एक आदमी का आई सेंटर होता है खाली 2, और वो भी प्लस। उसको पता है कि ये मम्मी ने बताया है पिज्जा खराब चीज है, बनाना अच्छी चीज है, सेब अच्छी चीज है, लेकिन खाली पता है। लेकिन नॉर्मल आदमी का इमोशन होता है -4, और सेक्सुअलिटी या तो हैबिट होता है -8, और मूवमेंट होता है, मूवमेंट क्या है? एम सेंटर क्या होता है? ये है ब्रेन, ठीक है। इसमें मान लीजिए यहां पर आई सेंटर है, जस्ट मान लीजिए, और यहां पर कहीं हाइपोथैलेमस होता है, तो ये हो गया ई सेंटर, और बाकी ब्रेन के अंदर और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में है एस सेंटर। इन सभी, इस पूरे एरिया में इंपल्स मूव करती है सब जगह पर। तो एम सेंटर करता क्या है? इन सब के पास जाता है और पूछता है कि जो इंपल्स आपके पास आया है उसे डिकोड क्या किया आपने, डिकोड क्या किया, डिकोड क्या किया। मतलब आपके पास एक पिज्जा रखा गया और आपके पास फ्रूट्स रखे गए, तो उस पिज्जे की फोटो आई सेंटर के पास भी गई, ई के पास भी गई और एस के पास भी गई, तीनों के पास एक साथ जाती है, और ये डिकोड करता है। आई सेंटर कैसे क्या बोलेगा? पिज्जा के लिए आई सेंटर क्या बोलेगा? देखने में तो अच्छा लग रहा है, फ्रेश है कि नहीं। आई सेंटर ये बोलेगा फ्रेश है कि नहीं, खाली इतना ही बोलेगा। ई सेंटर बोलेगा अरे फ्रेश है और टेस्टी भी लग रहा है, और एस सेंटर तो कुछ बोलेगा ही नहीं, बोलेगा पहले खाओ नहीं तो कोई और खा जाएगा, और मेरा वाला है ये, तुम नहीं खाओगे इसमें से। एक साथ होता है, क्यों? और फिर आप वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये एम सेंटर बेचारा इन तीनों के आपस के लड़ाई झगड़े के बाद जो डिसीजन बनता है वो एम सेंटर कराता है। मान लीजिए आपके सामने पिज्जा आया और पिज्जा के साथ साथ एक भूत आ गया, डॉक्टर आशीष शुक्ला आ गए और बोल दिया जो ये पिज्जा नहीं खाएगा उसको मिलेंगे 2000 रुपए। अब टेंशन हो गई, शीश जो ये पिज्जा नहीं खाएगा उसको 2000 खाली नहीं मिलेगा, उसको एक नया मोबाइल फोन मिलेगा और दिन भर का इंटरनेट भी मिलेगा। अब डिसीजन आई सेंटर के पास गया। ये एक एक्सपेरिमेंट है, बताएं आपको, कुकीज एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि एक बच्चे ने बचपन में उसको एक कुकी दिया गया, बिस्किट दिया गया, और अगर उसको बोला गया अगर ये नहीं खाओगे कुछ देर के लिए तो तुम्हें 2 कुकीज मिलेंगी, और जो बच्चों ने खा लिया वो खा जाओ। तो जिन बच्चों ने उस कुकी को जल्दी खा लिया वो बच्चे लाइफ में बाद में उनके साथ ट्रैकिंग की गई, वो सक्सेसफुल नहीं थे। और जो लोग अपने साथ एक रिस्ट्रेन रख सके अपने इमोशंस को, अपने टेस्ट को, तो लोग बाद में सक्सेसफुल हुए, ऐसा देखा गया है, पाया गया है। ये बहुत फेमस कुकी एक्सपेरिमेंट है। तो एम सेंटर क्या करता है? वो तीनों सेंटर्स के पास जो भी कुछ हो रहा है उससे काम लेकर के उस काम को एग्जीक्यूट कराता है। अच्छा, ये एम सेंटर ही है जो आई, ई और एस तीनों से कमांड लेने के बाद हमारे ब्रेन में हमारे बॉडी को मूव कराता है, और हमारे ब्रेन में क्या मूव कराता है? इंपल्स बनने के बाद क्या होता है ब्रेन में? हाँ, मम्मी नहीं मानेंगी, बाबूजी नहीं मानेंगे। सुना है? अभी कल स्कूटी आई है, मैंने कहा श्रीश चलो स्कूटी चलाते हैं, तो क्या बोलता है श्रीश? मम्मी नहीं मानेंगी। पहले से कैसे मालूम पड़ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? वो जो थॉट्स आपके ब्रेन में चलते हैं वो भी एम सेंटर ही चलवाता है। सारे मूवमेंट सब कुछ जो होता है वो अल्टीमेटली एम सेंटर ही कराता है। एम सेंटर नौकर है, आई, ई और एस का एक तरह से नौकर है एम। और एक विद इन सेकंड्स होता है, किसी ने कुछ बोला फटाक से मेरे मुंह से निकल, खट से थॉट आया, खट खट खट। हर एक थॉट में 2 चीजें होती है, हमने पढ़ा था क्या? हर थॉट में वाइब्रेशन होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब उसमें एक फोर्स होता है, और कितनी बार आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर एक थॉट बार बार आया और वो कमजोर थॉट भी है तो वो ताकतवर बन जाएगा। और एक बहुत स्ट्रांग थॉट है, आपको बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि बड़े पापा मैं आपके साथ मैं जाना चाहता हूं और काम करना चाहता हूं, जैसे आपको फीलिंग आएगी, क्या पता आएगी, लेकिन वो एक बार आई, उसके बाद नहीं आई, तो थॉट कमजोर हो जाएगा। किसी थॉट की ताकत को
या उसकी कमजोरी को बोलते हैं इंटेंसिटी। इसीलिए एक आदमी जब सोचता है कि मैं इसको मारूंगा 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 और सोचता रहता है तो मार देता है। और एक लड़का सोचता रहता है मुझे पढ़ाई करना है, तो मोस्ट प्रॉब्लम यह है कि वो पढ़ लेगा। ब्रेन का, इंटेलिजेंस का काम खाली ये नहीं है चीजों को जानना, ये भी काम है कि किस चीज को जाने। जैसे आप दिन भर काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, आप दिन भर काम करते हैं अपने चैनल के लिए, आप दिन भर काम करते हैं अपनी मम्मी के लिए, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं मम्मी के लिए, और आप दिन भर काम करती हैं किस लिए? अपने आप को नौकरी दिलाने के लिए। आपको साथ ही साथ ये भी पूछना होगा मैं किस लिए काम कर रही हूं, वो राइट सब्जेक्ट क्या है। मेरे लिए तो राइट सब्जेक्ट है ज़ेन योगा, क्योंकि ज़ेन योगा से मेरी सफरिंग कम हुई है और डेथ मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके लिए भी है तो आप भी इनवाइटेड हैं इस यात्रा में मेरे साथ। तो दोस्तों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया, इस वर्ड का एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है। अगर कुछ इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो हम लोग इसको और फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था ये, आज हमने टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया, बट तो कल और बात करते हैं।